नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए हम लोग साइंस का मैराथन क्लास देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है 282। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है 282। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है? तो रदरफोर्ड। किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है? तो रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक संयोजकता वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो धातु और अधातु। एक संयोजकता वाले तत्व को क्या कहेंगे? धातु और अधातु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होती है 1। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले परमाणु की संयोजकता होती है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। तो देखिए, ये नाभिक की केंद्रक होता है और केंद्रक के बाहर जो होता है सबसे के कक्ष होते हैं, के, एल और एम और एन। तो सबसे मिनिमम जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं के में 2 होते हैं और सबसे ज़्यादा एन कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर वो सही प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परमाणु में संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। परमाणु में संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। चलिए हम लोग देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कोशिकीय जीव है प्रामिशियम। एक कोशिकीय जीव है प्रामिशियम और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोशिका का भाग नहीं है कोशिका द्रव। कोशिका का भाग नहीं है कोशिका द्रव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोशिका की सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है संचय करना। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है संचय करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो बैक्टीरिया। किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुकोशिकीय जीव होते हैं कवक पादप जंतु। बहुकोशिकीय जीव होते हैं कवक पादप जंतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो प्रासरण। पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? तो प्रासरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं?
तो प्रोटीन। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं? तो प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं, लाल अस्थि मज्जा और येलो अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा और एक येलो अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? प्रोटीन का। राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में हरा रंग किस कारण होता है? हरित लवक के कारण। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो डेम। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो डेम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किससे या किनसे निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी कोशिका जो होती है वो फूल जाती है। हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी कोशिका फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा स्थान होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 135, दीर्घ झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है? तो लाइसोसोम में। दीर्घ झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है? तो लाइसोसोम में। नेक्स्ट, केवल पादपों में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड, जिसको लवक कहते हैं और इसका खोज हैकेल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइबोसोम के केंद्र है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम के केंद्र है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किस में उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियोमेलस में। किस में होता है? न्यूक्लियोमेलस में। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो राइबोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइसोसोम में आश्य क्या है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका के स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी उपकरण के द्वारा। कोशिका के स्रावन किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंट्रियोल किससे संबंध है? तो स्पिंडल निर्माण से। सेंट्रियोल किससे संबंध है? स्पिंडल निर्माण से। नेक्स्ट, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो न्यूट्रिएशन यानी पोषण। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न है न्यूट्रिएशन।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रक रहित जंतु में किसका अभाव होता है? तो क्रोमोसोम का। किसका अभाव होता है? क्रोमोसोम का। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है? एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? एंडोस्मोसिस। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? एंडोस्मोसिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उत्तक टिश्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक यानी टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। पौधे में लचीलापन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? तो कॉलिनकाइमा। पौधे में लचीलापन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? कॉलिनकाइमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रैकेट्स कहाँ पाया जाता है? तो जाइलम में। ट्रैकेट्स कहाँ पाया जाता है? तो जाइलम में। ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जल। तो ये जो जाइलम है, जल को पौधे की जड़ से पूरे पत्तियों तक पहुँचाने का काम करते हैं जाइलम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा करने वाले उत्तक को कहते हैं एपिथेलियल उत्तक। एपिथेलियल उत्तक। जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा। उस उत्तक को क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो स्टोमाटा, रंध्र द्वारा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा पौधे की पत्ती में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस उत्तक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है? कॉलिनकाइमा। किस उत्तक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है? तो कॉलिनकाइमा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत है 90%। रक्त में प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में फ्लोएम का कार्य है आहार का चालन। पौधे में फ्लोएम का कार्य है आहार का चालन। अस्थि कैसा उत्तक है? तो एक संयोजी उत्तक है। अस्थि कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतुओं में भोजन का संग्रह डैश उत्तक द्वारा होती है? तो पेशी उत्तक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश तंत्रिका तंत्र की इकाई है? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उत्तक को कहते हैं? तो तंत्रिका उत्तक। मानव शरीर की सबसे लंबी उत्तक जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त किस उत्तक का हिस्सा है? तो संयोजी उत्तक का हिस्सा है। रक्त किस उत्तक का हिस्सा है? तो संयोजी उत्तक का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। शैवाल में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो दैहिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होती है? तो दैहिक कोशिका में। स्नायु और कंडरा किस उत्तक के बने होते हैं? तो संयोजी उत्तक के। स्नायु और कंडरा किस उत्तक के बने होते हैं? तो संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह इसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अस्थि कारकों से प्रबंधन किसमें पाए जाते हैं? सूक्ष्म नालिकाएं। इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म नालिकाएं। कणिकाओं को निकाल देने के पश्चात रुधिर का तरल अंश होता है? तो प्लाज्मा। रुधिर का तरल अंश होता है प्लाज्मा। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? पाँव
विभज्योतकी अथवा कैम्बियम के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं है? तो प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके अत्यधिक खिंच जाने से मूंछ आ जाती है? तो लिगामेंट। किसके अत्यधिक खिंच जाने से मूंछ आ जाती है? तो लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है पेशी ऊतक को पेशी अस्थि से। कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करती है तो पेशी को अस्थि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकनी पेशियाँ पाई जाती है गर्भाशय, धमनी और शिरा। नेक्स्ट, आकृति, कार्य, उत्पत्ति समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। क्या कहलाता है? ऊतक। नेक्स्ट, पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? शीर्ष विभज्योतकी ऊतक के कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका विभाजन किस तक सीमित है? तो विभज्योतकी कोशिकाएं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होती है? तो कैम्बियम। सक्रिय कोशिका में होता है कैम्बियम। नेक्स्ट, घास की तने की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? तो अंतर्वेशी विभज्योतकी। नेक्स्ट, कुटिम उपकला किसका नाम है? तो सल्की उपकला का। कुटिम उपकला किसका नाम है? तो सल्की उपकला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्तंभाकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? तो अमाशय और आंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार का ऊतक ग्रंथियां बनाता है? तो उपकला। किस प्रकार की ऊतक ग्रंथियां बनाता है? तो ऊतक। नेक्स्ट, गणती कायम ऊतक क्या है? तो संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीवों में विविधता। क्या देखेंगे? जीवों में विविधता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट व्हिटकर। सजीव वर्ग का वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट व्हिटकर। चलिए नेक्स्ट, ब्रोफाइटा के अधीन आता है मर्चेंटिया जीनस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता है कहते हैं एनाथा। क्या कहते हैं? एनाथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेफ्रेडिया किसका उत्सर्जी अंग है? तो संघ एनेलिडा का। किसका है? तो संघ एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वर्ग के पौधा को पादप वर्ग का उभयचर कहा गया है? तो ब्रायोफाइटा को। इसको कहा गया है ब्रायोफाइटा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीबा निम्नलिखित में किस वर्ग का प्राणी है? तो प्रोटोजोआ। अमीबा निम्नलिखित में किस वर्ग का प्राणी है? तो प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, अमीबा और पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है? तो प्रोटिस्टा। का राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज किस संघ का जंतु है? तो टेपवर्म। इसका राइट आंसर होगा टेपवर्म। नेक्स्ट, पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? तो स्पंज। किस संघ का जंतु है? तो स्पंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थोपोडा का उदाहरण है तो मकड़ी एक प्रकार का अर्थोपोडा है। नेक्स्ट, मोलस्का फाइलम का जंतु कौन सा होता है? तो ऑक्टोपस। मोलस्का फाइलम का जंतु होता है तो ऑक्टोपस। नेक्स्ट, वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो अर्थोपोडा। राइट आंसर होगा अर्थोपोडा। सुपरिभाषित केंद्रक
किस में नहीं पाया जाता है? तो नीलहरित शैवाल में, नीलहरित शैवाल में। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195 जो चैप्टर 2 गति मोशन के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 195, गति की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन। नेक्स्ट, गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, विस्थापन एवं समय के बीच का ग्राफ का ढाल होता है वेग। विस्थापन एवं समय के बीच का ग्राफ का ढाल होता है तो वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेग एवं समय के बीच के ग्राफ के ढाल को कहते हैं त्वरण। वेग एवं समय के बीच के ग्राफ के ढाल को कहते हैं त्वरण। नेक्स्ट, एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है शून्य। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है शून्य। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर पर आवर का समतुल्य गति 20 मीटर पर सेकेंड होता है। 20 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती t स्क्वायर हो तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका त्वरण एक समान होगा, उसका त्वरण एक समान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती t स्क्वायर हो तो उसका वेग समय के साथ समानुपाती होता है, समय के साथ समानुपाती होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है ऋणात्मक। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है ऋणात्मक। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो दूरी। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने में। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है केंद्रक के तरफ। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है केंद्रक की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है तो चाल। विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है तो चाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है विस्थापन और त्वरण, विस्थापन और त्वरण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है समान त्वरित गति। समान त्वरित गति। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो 60 ग्राम होगा। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? क्योंकि द्रव्यमान में जो होता है नो परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है, यानी वेट 36 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 6 किलोग्राम होगा, क्योंकि चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो 98.0 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, कोई कण त्रिज्या पर वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है तो अर्धवृत्ताकार पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो 1r होगा। चलिए नेक्स्ट, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो उस पर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? u² बटा 2g। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर
देखेंगे बल तथा गति का नियम, बल तथा गति का नियम। नेक्स्ट, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। नेक्स्ट, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से। नेक्स्ट, संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, गति कुल कितने नियम है? तो 3। गति के कुल कितने नियम है? तो 3। नेक्स्ट, बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर। किस नियम पर? तृतीय। किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है तो संवेग। क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। नेक्स्ट, किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है तो संवेग। किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है तो संवेग। नेक्स्ट, घर्षण बल हमेशा गति लगती है तो उल्टी दिशा में, घर्षण बल हमेशा लगेगा उल्टा दिशा में। नेक्स्ट, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एक वस्तु में बल लगाने से उसकी डैश परिवर्तित होती है तो गति, उसकी डैश परिवर्तित होती है गति। नेक्स्ट, जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? तो त्वरण से। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? त्वरण से। नेक्स्ट, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित होता है? तो आकृति। क्या परिवर्तित होता है? तो आकृति। नेक्स्ट, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो द्वितीय से। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो द्वितीय से। नेक्स्ट, किसी वस्तु के वेग को दुगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर आएगा? तो उसका जो संवेग होगा वो दुगुना हो जाएगा। संवेग कितना गुना? 2 गुना। बल बटा त्वरण से हमें प्राप्त होता है द्रव्यमान, बल बटा त्वरण से हमें प्राप्त होता है द्रव्यमान। नेक्स्ट, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल। नेक्स्ट, एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है तो जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व के 2 नियम होते हैं, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व हमेशा विराम में ही रहना चाहता है और गति का जड़त्व हमेशा गति में रहना चाहता है। जैसे पंखे की चाल, अगर पंखा चल रहा है तो पंखा चलते ही रहना चाहता है, अगर कोई स्थिर है गाड़ी तो स्थिर रहना ही चाहता है। यही नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो प्रतिरोधित करता है। क्या करता है? प्रतिरोधित करता है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ कि रेलगाड़ी की गति क्या है? तो त्वरित है। रेलगाड़ी की गति जो है त्वरित है। नेक्स्ट, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या संवेग संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। चलिए देखिए, हम लोग ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु का पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बताया था? तो न्यूटन साहब। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻11। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग पूरे 250 क्वेश्चन को देखेंगे, 250 तक। नेक्स्ट,
चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का गुना होता है 1/6, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितने kg का होगा? तो 1/6 होता है तो 30 kg का होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। दबाव की एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? तो उत्प्लावकता। नेक्स्ट, पानी का अपेक्षित घनत्व होता है 10⁻³ kg/m³। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट। हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बेस्ट ऑफ लक।